नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ। त्रिपुरा के सफर के दौरान हमें पुराणों से जुड़ी एक और कहानी का पता चला। हमें बताया गया कि यहाँ पर एक और जगह है जिसके बारे में देश के बहुत कम ही लोग जानते हैं। इस जगह बहुत से पर्वत हैं और हर पर्वत में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। आश्चर्य की बात है कि शिव पुराण में भी कुछ ऐसी ही कहानी का जिक्र हुआ है, जिसमें कहा गया है कि महादेव शिव के श्राप की वजह से तमाम देवी देवता उन पर्वतों में मूर्ति रूप से स्थापित हुए। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं महादेव शिव के उस अदृश्य लोक के। कभी कभी इंसान किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो खुद को बहुत बौना, बहुत छोटा महसूस करता है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और जितने सवाल आपके जहन में है उतने ही सवाल हमारे दिमाग में भी हैं। आखिर ये मूर्तियां इस जंगल के बीचों बीच कहां से आई? ये किसी इंसान ने बनाई है या फिर इसके पीछे खुद भगवान है? आखिर कौन था जिसने यहाँ पर इतनी आराधना की? आखिर किसकी पूजा होती थी? आखिर क्यों ये मूर्तियां इस जंगल के बीचों बीच मौजूद है? यहाँ पर कौन आता था, कौन रहता था, कौन यहाँ पर इन मूर्तियों की पूजा करता था? इन्हीं सवालों को तलाशने के लिए हम आए हैं ऊनाकोटी। लेकिन ऊनाकोटी के सवालों के जवाब हमको यहाँ नहीं मिलेंगे। हमको अगरतला से यहाँ तक का सफर करना है, वो सफर भी देखिए। ऊनाकोटी जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 150 किलोमीटर दूर है। हम जिस कहानी की तलाश में निकले थे उसके बारे में शायद न आप कुछ जानते होंगे न हमने कुछ सुना था। इसलिए वहां जाने से पहले ऊनाकोटी की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा को समझना जरूरी था। हमने अगरतला में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जो ऊनाकोटी के बारे में बहुत कुछ जानते थे, जिन्होंने बताया कि ऊनाकोटी की कहानी को समझना है तो स्थानीय भाषा में ऊनाकोटी का मतलब भी समझना होगा। ऊनाकोटी का मतलब ये है वन लेस देन वन करोड़। ऊनाकोटी मतलब ये है एक कम एक करोड़। कोटि यानी करोड़ और ऊना यानी एक कम, मतलब 1 करोड़ में एक कम। ऊनाकोटी के बारे में हमें बहुत सी कहानियां बताई गई। इनमें एक कहानी हूबहू शिव पुराण की एक कथा से मेल खाती है, जिसके मुताबिक महादेव शिव 1 करोड़ देवी देवताओं को लेकर काशी के लिए रवाना हुए थे और त्रिपुरा के इन्हीं जंगलों में महादेव ने आराम के लिए पहला डेरा जमाया था। कथा के मुताबिक महादेव ने देवताओं को निर्देश दिया कि अगले सूर्योदय से पहले सफर दोबारा शुरू करेंगे। अगली सुबह भगवान शिव सफर के लिए तैयार थे, लेकिन बाकी देवता अब भी आराम कर रहे थे। कथा के मुताबिक शिव नाराज हुए और उन्होंने सभी देवी देवताओं को एक भयानक श्राप दे दिया। All with the God and Goddess वहाँ यार रात को ठहर गए। तो सुबह को उनको जाना था, तो बहुत सुबह हुआ तो हमारे शिवा चल दिए। बहुत सुबह को वो चल दिए। हमारे जो देवताओं थे इतना सुबह वो उठ नहीं सके शिवा, तो दैट इज वाई दे बिकेम रॉक्ड हियर। ऐसा चलता है कि जो उठ नहीं पाए वो ऐसा ही सोए रहे यहाँ, वो ऐसा ही पत्थर में समा गए यहाँ। हैरानी कथा पर नहीं, हैरानी थी कथा से जुड़ी जगह के आज भी मौजूद होने पर, और यही हैरानी इस सफर की दिलचस्पी को बढ़ा रही थी। लोगों ने बताया कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं पौराणिक काल में यही रास्ता पर्वतों से होता हुआ कैलाश मानसरोवर तक जाता था। ऐसा मुमकिन भी है क्योंकि हिमालय की चोटियां यहाँ से बेहद करीब है। आज हम आपके सामने लाए हैं पुराणों से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी, महादेव शिव का एक ऐसा संसार जिसे देखकर आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। ऊनाकोटी के बारे में अब तक आपने जो भी सुना वो किसी को भी हैरत में डाल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आगे का अनदेखा अनजाना सफर। जो अब तक पुराणों में पढ़ते रहे, जो अब तक किस्से कहानियों में सुनते रहे कि श्राप से देवी देवताओं के पत्थर में बदल जाने की कथा जैसे हमारी आंखों के सामने मौजूद थी। बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ तलाशना था, इसलिए हमने आगे का सफर शुरू किया। हम हैरान थे कि यहाँ शिव की एक नहीं कई मूर्तियां हैं, लेकिन गौर से देखा तो पता चला कि हर मूर्ति महादेव का अलग रूप है।
बम बम शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल हरि जो ऊनाकोटी के हर कोने पर मौजूद, यानी आप ऊनाकोटी को किसी भी दिशा से देखें तो पहली झलक शिव की ही मिलेगी। कालिदास ने अपने महान ग्रंथ कुमार संभव में शिव के 8 रूपों का जिक्र किया है और ऊनाकोटी में आपको ये सारे रूप देखने को मिलते हैं। जब आप घाटी में नीचे उतरते हैं, जो दूसरा चेहरा आपकी आंखों के सामने आता है वो ये है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट से साफ हो जाएगा, इसके माथे पर जो तीसरा नेत्र बना हुआ है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये चेहरा किसका है। ये भी भगवान शिव का है, शिव से जुड़ा हुआ है ये चेहरा भी, ये भी शिव का ही प्रतिबिंब है जो यहाँ पर पहाड़ पर उकेरा गया है। और इसके साइज की बात करूं, इसकी ऊंचाई की बात करूं तो आपको यहाँ खड़े होकर अंदाजा हो रहा होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कि ये कितना ऊंचा है। ये करीबन 10 मीटर ऊंचा है। पहाड़ में पूरी तरह से तराश कर इस चेहरे को बनाया गया है। लेकिन जो चेहरा हमने पहले देखा था उससे चेहरा अलग है। इसमें जटाएं नहीं है, इसमें वो बाल नहीं है, इसमें सिर पर वो आधा चंद्रमा नहीं है जो पिछली वाली मूर्ति में था। ये सब कुछ सिर्फ ऊनाकोटी का वो इलाका है जिसे प्रशासन और स्थानीय लोग खोद चुके हैं। बताया गया कि यहाँ के जंगलों में आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ इंसानी कदम नहीं पड़े हैं। लोग बताते हैं कि इन जंगलों में आप जहाँ भी जाएंगे देवताओं के ऐसे ही रूप पाएंगे। हाल भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार करने की कोशिश भी जारी है। शायद इसलिए क्योंकि ऊनाकोटी आज भी हिंदू पुराणों की कई कथाओं का जीता जागता गवाह है। तो शिव की इस मूर्ति के बराबर में जो एक मूर्ति आपको बिल्कुल मेरे पीछे दिखाई दे रही है वो है गंगा की। अब गंगा की इस मूर्ति को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इसमें मौजूद है और वो है गंगा की सवारी। अगर आप मूर्ति के कदमों में देखेंगे तो आपको एक मगरमच्छ दिखाई देगा, एक एलिगेटर दिखाई देगा जो गंगा की सवारी होता है। ये सब कुछ हमारे लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। वेदों और पुराणों में जितने भी किरदारों का जिक्र हुआ है वो सब हमारी आंखों के सामने थे। कुछ मूर्तियां पहचान में आती हैं तो कुछ ऐसी भी हैं जिनसे जुड़ी कहानियों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ऊनाकोटी के इस शिव संसार को पहली बार टीवी कैमरे पर कैद करने की बेकरारी में हम आगे बढ़ते रहे। पास में ही एक और पहाड़ दिखा जिस पर करीब 15 मीटर ऊंची एक विशालकाय मूर्ति थी। हाथों में सुदर्शन चक्र, सिर पर मुकुट और शेषनाग की सवारी। भगवान विष्णु की ये मूर्ति दूर से ही अपनी पहचान बता रही है। लोग मानते हैं कि शिव के श्राप के बाद भगवान विष्णु भी पत्थर रूप में हमेशा के लिए ऊनाकोटी में विराजमान है। तो यहाँ पर शिव की मूर्तियां तो आपने बहुत देखी, लेकिन ये देखिए यहाँ पर विष्णु की मूर्ति भी मौजूद है और इस मूर्ति की भी बनावट खास है। ये चतुर्भुजी है, मतलब इसके भी 4 हाथ हैं और साथ में इसका डेकोरेशन देखिए, गले में पहना हुआ हार देखिए, कानों में पहने हुए कुंडल देखिए। ऊनाकोटी का ये इलाका कई किलोमीटर के दायरे में फैला है। आसपास घने जंगल हैं। कुछ इलाकों के बारे में यहाँ के लोग जानते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जहाँ आज तक कोई नहीं पहुंचा। हमने फैसला किया कि यहाँ तक आए हैं तो ऊनाकोटी की हर तस्वीर को खंगाला जाए। 100 साल पहले तक ये मंजर लोगों की आंखों से ओझल था क्योंकि ऊनाकोटी पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। आपने देखा पहाड़ों से घिरी हुई घाटी है जहां पर चारों तरफ जंगल है। अब यहाँ पर रास्ते बना दिए गए हैं। इन पहाड़ों को काट के जगह जगह सीढ़ियां तैयार कर दी गई हैं
जिनसे चलकर आप पहाड़ में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एक मूर्ति जहाँ बनी हुई है वहाँ से दूसरी जगह पर आप आ सकते हैं। लेकिन जरा वो जमाना सोचिए जब यहाँ पर ना कोई रास्ता था, ना ये सब सीढ़ियाँ थी, ना इस तरह का कोई भी और तरीका था जहाँ पर लोग चल फिर सकते। तो लोग किस तरह से यहाँ पर आए होंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने, अगर हम ये मान लें कि इंसानों ने बनाई है, तो जिन लोगों ने ये मूर्तियाँ बनाई होंगी वो यहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे और यहाँ पहुँचकर किस तरह से उन्होंने पहाड़ को चीरकर इन मूर्तियों को बनाया होगा। आगे बढ़े तो पहाड़ों के बीच एक झरना दिखाई दिया। यहाँ रहने वाले कुछ साधु संत इस झरने के नीचे बने कुंड में स्नान कर रहे थे। पूछा तो बताया कि इसे सीता कुंड कहते हैं और इसका पानी गंगा नदी जितना ही पवित्र है। हिंदू रीति रिवाजों में पानी से नहाना, स्नान करना बहुत पुण्य माना जाता है और इसकी खास तारीखें होती हैं, खास जगहें होती हैं। आपने गंगा के बारे में सुना होगा, लेकिन ऊनाकोटी में भी एक ऐसी ही जगह मौजूद है। एक पानी का कुंड, एक पानी का झरना जो आता है। ऊनाकोटी झारा के नाम से वो झरना है और उस झरने का पानी जहाँ जमा होता है उसे सीता कुंड कहा जाता है। और मान्यता ये है कि इस कुंड में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज तक ये नहीं पता चल पाया कि पानी जो है ऊनाकोटी झारा का वो आता कहाँ से है। बहुत से लोग मानते हैं कि इसका सीधा ताल्लुक गंगा से है। ये गंगा का पानी है और गंगा के पानी की तरह ही ये पवित्र है। दूसरी मान्यता ये भी है कि मकर संक्रांति वाले दिन खुद गंगा मैया इस धारा में बहती हैं, खुद इस धारा में समा जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं और इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं हजारों की तादाद में और इस पानी में स्नान करते हैं और अपने पाप को धोने की, उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। तो है मैं आज आप देख रहे हैं शिव का अदृश्य लोक। ऊनाकोटी में दावा किया जाता है कि यहाँ के घने जंगलों के बीच महादेव का एक स्वयंभू रूप है, यानी एक चतुर्मुखी शिवलिंग। ये शिवलिंग कितना पुराना है इसका सटीक अंदाजा भारतीय पुरातत्व विभाग को भी नहीं है। लोगों का दावा है कि इस शिवलिंग के पास हर रोज एक रहस्यमयी साधु को देखा जाता है। लोग कहते हैं कि वो साधु शेर पर सवार होकर आता है और शिव की आराधना के बाद जंगल में कहीं गायब हो जाता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमारी टीम ऊनाकोटी के घने जंगलों की तरफ निकल पड़ी। शिव का एक स्वयंभू रूप, शेर पर सवार होकर आता कोई साधु और सदियों से जारी शिव की एक रहस्यमय आराधना। समझ में नहीं आया कि इस दावे पर यकीन करें या सिर्फ दंत कथा समझकर खारिज कर दें। फिर सोचा कि जब यहां तक आए हैं तो उस कहानी को देखने में हर्ज क्या है। इसलिए हम निकल पड़े ऊनाकोटी के पास उस घने जंगल की ओर जिसका नाम है शिवबाड़ी। यहां आए तो पहली मुलाकात इस ऊंची शिला से हुई। पास जाकर देखा तो हम भी हैरत में पड़ गए, क्योंकि यह शिला नहीं बल्कि शिव की एक विशाल मूर्त थी जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अब जमीन के नीचे दबा हुआ। तो अब आप जो देखने जा रहे हैं वो शायद टेलीविजन पर किसी ने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरा दावा है यहाँ तक कोई कैमरा कभी पहुंचा ही नहीं होगा। आपके सामने पहाड़ पर बना हुआ एक पत्थर है और उस पत्थर में खास क्या है आप अपनी आंखों से देखिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके सामने आकृतियां उभरनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ये चेहरा देखिए, इसमें आंख मौजूद है, ये मुंह है और साथ में ये फन निकला हुआ है और जाहिर है ये सांप है। ये सांप की पूरी बॉडी इसी तरह से गई हुई है और यहाँ से सांप घूमता हुआ इस पूरे पत्थर के चारों तरफ फैला हुआ है और ये पूरा घूम के वापस यहाँ आ जाता है। ये एक सांप नहीं है, इस तरह के कई सांप हैं जो इस पत्थर के चारों तरफ लिपटे हुए हैं। इस जगह का नाम शिवबाड़ी है। शिवबाड़ी का भी कनेक्शन जाहिर है शिव से होगा और इसीलिए यहाँ पर ये पत्थर मौजूद है जिस पर सांप की आकृतियां हैं। ये देखिए सांप की पूंछ है और इस पूंछ के पीछे पूरी बॉडी है जो जा रही है। एक दूसरे में सांप लिपटे हुए हैं
और आप गौर से देखेंगे तो आपको और चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये बीड्स बनी हुई हैं, मोती से बने हुए हैं। इसके नीचे ये डिजाइनर कुछ बना हुआ है, कोई ज्योमेट्रिक डिजाइन, और ये नाग लग रहा है, जैसे नाग का मुंह उस तरफ से मुड़ा हुआ। आपने नाग का हुड अगर देखा हो, फन देखा हो, तो ये नाग के फन जैसा लग रहा है। और वापस घूम के ये फिर इसी तरह से पूरा इतना बड़ा पत्थर है जो इस पहाड़ पर टिका हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये पत्थर जो हमें जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है, और मेरे हिसाब से ये शायद एक और मूर्ति है जो यहाँ जमीन में दबी हुई है, और उसका सिर सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है, और हमको ये सांप की आकृति दिखाई दे रही है, सांप का फन दिखाई दे रहा है। आप इधर भी देखेंगे तो इधर भी आपको सांप की बॉडी दिखाई देगी, पूरा स्केल दिखाई देगा सांप के जिस्म पे जिस तरह से बना हुआ होता है उसी तरह का वो पूरा आपको दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर है, और इसको अगर और निकाला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ पर एक पूरी मूर्ति निकल आए। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ बिखरी हुई हैं, जिनका ताल्लुक है शिव से, और शायद इसीलिए इस जगह को माना जाता है कि शिव खुद यहाँ पर मौजूद थे। अब बारी थी शिव के उस स्वयंभू रूप को देखने की, जिसकी तलाश में हम इन वीरान रास्तों पर निकल पड़े। करीब 2 किलोमीटर के पैदल सफर के बाद शायद हमारी मंजिल सामने मौजूद थी। काफी देर तक हम इस आकृति को समझने की कोशिश करते रहे। फिर समझ में आया कि इस शिला पर 4 चेहरे बने हुए हैं, और इसका आकार भी शिवलिंग जैसा ही है। शिवलिंग पर सिंदूर लगाया गया है, यानी कुछ लोग आज भी इसकी आराधना के लिए आते हैं। ऊनाकोटी की इस घाटी में ये अपनी तरह का इकलौता शिवलिंग है। आप देख सकते हैं कि 4 मुख है, ये चतुर्मुखी शिवलिंग है, और इस पूरी घाटी के बीचों बीच ये शिवलिंग मौजूद है। अगर आप इधर देखेंगे तो चारों तरफ इसके इतना घना जंगल है, यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आती। आप देखिए इस वक्त दोपहर का टाइम है, चारों तरफ सूरज है, और यहाँ पर आपको लगेगा जैसे झुरमुटा है, अंधेरा है, क्योंकि जंगल इतना घना है, इतने पेड़ पौधे हैं कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आती। और उसके बीचों बीच ये चतुर्मुखी शिवलिंग मौजूद है, जिसकी आराधना यहाँ आने वाले योगी करते हैं। हमने सुना है एक नागा बाबा के बारे में, एक ऐसे नागा बाबा के बारे में जो शेर पर सवार होकर इस शिवलिंग की पूजा करने आते थे। लोगों ने उनको अपनी आंखों से देखा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने शेर पर सवार उस नागा बाबा को खुद देखा है। क्या वाकई लोगों का दावा सच्चा है? क्या वाकई कोई साधु शेर पर सवार होकर यहाँ आता है? इस दावे को परखने के लिए हमने काफी देर तक यहाँ इंतजार किया, लेकिन घंटों बाद भी ये इंतजार ही रह गया। कई जानकारों का अनुमान है कि ऊनाकोटी की ये मूर्तियां 8वीं शताब्दी में यहाँ के राजाओं ने बनवाई थी। राजा निर्वासित होके, एग्जाइल्ड होके अपना लोगों के साथ, अपना साथियों के साथ, अपना जितना आर्म फोर्सेस है, अपना जितना मंत्री परिषद है, उन लोगों के साथ इधर आए और छुपा के रहे, बहुत दिन गुजरे। और इसी टाइम क्या करें, उनका लोगों ने ये सारे वो कार्विंग मूर्त वगैरह उधर बनाए थे। हालांकि कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो यहाँ की दंत कथाओं को ही हकीकत मानते हैं। उनके मुताबिक ऊनाकोटी की ये मूर्तियां वैदिक काल से भी पुरानी हैं। शिवा तो है कि ऐसा हमारे इंडिया में शिवा इज इन, देवता इज इन प्री वैदिक एज। वेद के आगे से हमारे शिवा का पूजा वर्शिप होया आया है हमारा इस देश में, सब कॉन्टिनेंट में, और ये कल्ट है शिवा कल्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारे प्री वैदिक एज में